हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बेसिक मैथ में। जी हाँ बच्चों, आज हम आप इस वीडियो से सीखेंगे कि इसमें से समीकरण को कैसे हल करना सीखें। ठीक है, जैसे हमारे सामने समीकरण है x + 5 = 10। ये तो सरल क्वेश्चन है, सरल है, ऐसे तो आप नॉर्मल सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जैसे कि कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इनको आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप कैसे सॉल्व करके बनाओगे या सीखोगे, तो इनको हम सॉल्व करना हम छोटे से क्वेश्चन से आपको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम कुछ इस तरह के वीडियो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए, जैसे कि ये हमारा इस जगह क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर हमें यानी कि वैल्यू दी गई है +5, यानी कि इसमें क्या किया जाता है, नंबर को बराबर के नंबर एक तरफ, एक्स एक तरफ ले जाना पड़ता है, और इसी में इस क्वेश्चन के माध्यम से आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो 5 है, यहाँ पर x है और इधर 10 है, तो क्यों ना हम 5 को बराबर के इस तरफ ले जाएं। तो बराबर के इस तरफ ले जाने में जैसे ही ये इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बराबर के उस तरफ कोई भी संख्या जाएगी तो वो माइनस में हो जाएगी। तो क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, तो x लिखेंगे, ठीक है, बराबर लगाएंगे क्योंकि अब तो ये पूरा उठ के इधर जा रहा है। फिर इसके बाद 10 लिखेंगे और फिर इसके बाद माइनस का, क्योंकि 5 तो इधर उठ के आया है तो माइनस का 5 लिख देंगे। फिर इसके बाद x लिखेंगे, ठीक है, और x बराबर, अब 10 में से 5 माइनस करोगे तो ये 5 आ जाएगा। ये थे इस तरह का छोटे छोटे समीकरण। ठीक है, इसी के जस्ट एक और वीडियो क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमारे बगल में एक क्वेश्चन लिखा है, साइड में क्या लिखा है, y + 2 = 7। अगर इसका आंसर आपको आ रहा है तो कमेंट भी कर दीजिएगा, ताकि हमें ये पता चले कि हाँ आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कैसे, ये यहाँ पर है, जैसे y है तो वही सेम टू सेम इस तरह जिसमें इसमें किए उसी तरह इसमें करेंगे। y लिखेंगे, अब +2 है तो उधर जाएगा, यानी कि बराबर के उधर, तो पहले 7 लिखेंगे। अब ये +2 है, इधर आएगा बराबर के, तो -2 हो जाएगा, माइनस लिख देंगे। अब फिर इसके बाद y बराबर क्या लिखेंगे, 7 - 2, यानी 7 में से आपको 2 माइनस करेंगे। जब 7 में से आप 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो ये थे आपके समीकरण, जो कि सरल वाले सॉल्व करके हमने आपको बताया। चलिए अब आपको थोड़ा टफ बताते हैं, यानी दूसरे क्वेश्चन बताते हैं जिनको आप आसानी से सॉल्व करना सीख पाएंगे। जैसा कि बच्चों हमारे सामने क्वेश्चन आता है कुछ इस तरह, यानी 3 है, कोष्टक में y - 2 = 4 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कैसे आसानी से और सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, जो ये 3 है, इस 3 का इसमें से गुणा कर देंगे इन दोनों संग में, y में भी और 2 में, जिसमें से आपको सॉल्व करने में आसानी हो। 3 का गुणा y में करेंगे, कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। फिर 3 का गुणा 2 में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, और बराबर इधर हमारा 4 चल रहा है तो 4 लिख लेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसमें से अब इस जगह हम 3y लिख लेंगे। फिर इसके बाद ये -6 है, बराबर के उधर जाएगा, तो जानते हो आप इसका चिन्ह बदल जाता है, यानी साइन बदल जाता है। तो ये -6 है, बराबर के उधर जाएगा प्लस का, यानी कि क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3y हो जाएगा। ठीक है, अब 3y बराबर क्या लिखेंगे, फिर इसके बाद इनको जोड़ो, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अब y बराबर लिखेंगे, क्योंकि अब इस 3 को देखो इसके साथ मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में जो संख्या होती है वो बटे में आ जाती है, इसके साथ गुणे में है। अगर इस जगह प्लस लिखा होता तो इधर प्लस में आ जाता, अब इस जगह गुणे है तो नीचे में आ जाएगा, यानी कि नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 10/3 ये हमारा क्या आ जाएगा, पहले, यानी कि सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ये इस तरह के समीकरण, ये सबसे आसान तरीके से हमने समीकरण को सॉल्व करना आपको बताया है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह हम आपको इसके बगल में एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। अब हमारे सामने देखो दोस्तों, इसमें से जो क्वेश्चन है, ठीक है, अब यहाँ पर 20 ब्रैकेट में x + 2 है बराबर 5, फिर ब्रैकेट में x + 3, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद हुआ है हमारा। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, देखो जब बराबर लगा हुआ है, अब मैं आधे क्वेश्चन को अगर मैं चाहूँ तो पूरा क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व कर दूँ, लेकिन आपको समझाना भी है साथ में। तो देखो जो ये 5 है और इधर 20 है, अब बराबर में दोनों संख्या, बराबर में संख्या लिखा है, तो ये इसको अगर मैं इधर ले जाऊँगा तो बटे में वैसे आ जाएगा। तो क्यों ना हम इसको ऊपर ही ऊपर काट देते हैं। जैसे इसको काटेंगे, देखो 5 का टेबल पढ़ो कि 20 से ज़्यादा, तो 5 × 20, यानी इस जगह 4 आ गया। ठीक है, 4 बाद में कट, अब इस जगह 4 आ गया, इस जगह 1 आ गया। तो देखो x + 2 = 1, कोष्टक में x + 3 लिख लो। ठीक है, क्वेश्चन तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस जगह सॉल्व हो गया। अब इस 4 का गुणा इसमें कर लो, क्योंकि हमने भी इस क्वेश्चन में गुणा किया था 3 का। ठीक है, तो 4 का जब गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा,
4x हो जाएगा। अब इस 4 का गुणा इसमें करो, प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बराबर। अब 1 का गुणा इनमें किया जाएगा, कोई मतलब नहीं, x + 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो x को इधर ले आओ, 8 को उधर ले जाओ, x इधर प्लस का है इधर आ जाएगा, माइनस है इधर प्लस का 8 है उधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा। बस यही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो x एक तरफ और संख्या एक तरफ, ये आपको सीखना है यहाँ पर। तो 8 को अब आप क्या कीजिएगा कि यानी कि उस तरफ ले जाइए इक्वल के इधर। तो 4x, अब x भी इधर आ रहा है तो माइनस का x हो जाएगा। अब 8 उधर जा रहा है तो यहाँ पर यानी प्लस का 3 और माइनस का 8 हो जाएगा। अब इसको आपस में घटाइए तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। 4x में एक x जाएगा, 3x आ जाएगा, बराबर। अब 3 में से इस जगह घटाएंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या का साइन लिया जाता है या चिन्ह लिया जाता है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे x बराबर, ठीक है, माइनस का 5/3। ये हमारा क्या बनेगा, फाइनली आंसर बन के रेडी हो जाएगा, जो कि ये हमारा एक समीकरण है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है x/2 + 2x/3 बराबर 6 आता है। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व कर लिया था, कैमरा हमारा बंद था तो हम उस जगह ध्यान नहीं दे पाए। तो यहाँ पर हमने यानी कि किया क्या है वो आपको बता देते हैं। तो देखो हमने यहाँ पर क्या किया है, देखो 2 और 3 है, इन दोनों का एलसीएम ले लिया। एलसीएम किस तरह लेते हैं मैं आपको बता दूँ, 2 और 3, ठीक है, इसका एलसीएम ऐसे लेते हैं, 2 से काटो 1 कन्नम, फिर 3 कटेगा नहीं, 3 लिख लो, फिर 3 कन्नम 3, 3 कन्नम 3, ये हमारा कट जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी 2 × 3 का मल्टीप्लाई 6। अब यही 6 यहाँ पर हमने लिख लिया, यही हमारा एलसीएम हो गया। तो अब इसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ 2 × 3 = 6, 3x हो जाएगा, क्योंकि ऊपर x में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसके बाद 3 दूना 6, 2 का गुणा उसमें करेंगे तो कितना 4x हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया है कि नहीं आ गया है? अगर आ गया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए या थम्स अप कीजिए। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर अब मैं नीचे 1 मान लेता हूँ। ठीक है, मानो या ना मानो लेकिन 1 मान लेते हैं, और यहाँ पर यानी तिरछा मल्टीप्लाई करा देते हैं। 6 का मल्टीप्लाई इसमें, 1 का मल्टीप्लाई इसमें। तो देखो 1 का मल्टीप्लाई 3x में कराएंगे, 3x आएगा प्लस 4x आ जाएगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई आप करा रहे हो, बराबर। अब 6 का मल्टीप्लाई 6 में कराओगे तो 6 × 6 = 36 यानी 36 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 36 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ो, क्योंकि 3x है प्लस 4 है तो 4 × 3 = 7x, 7x बराबर 36 आया। ठीक है, फिर इसके बाद x अब गुणे में है, अब जो संख्या गुणे में होती है वो संख्या इधर बटे में चली जाती है, तो x बराबर, अब x बराबर 36/7। अब 7 से 36 तो कटेगा नहीं, तो हमारा प्रॉपर इतना ही आंसर बन के रेडी हो जाएगा, जो कि ये हमारा फाइनली आंसर होगा। चलिए अब आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं ताकि आप और आसानी से समझ पाएँ। देखो बच्चों हमारे सामने क्वेश्चन आता है, ये 5y - 20 बराबर 25y + 30 है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या कहा था, जहाँ y वाले 20 वाले एक नंबर एक तरफ और xy वाले एक तरफ। तो यहाँ 5y है तो 5y हम सेम टू सेम लिखेंगे, माइनस के 20 से उधर प्लस का चला जाएगा। ये 25y है, किस चीज़ का, प्लस का है, माइनस का इधर आ जाएगा, कितना 25y हो जाएगा। यहाँ पर 25y लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर फिर इसके बाद बराबर, अब ये 20 उधर जाएगा तो 30 प्लस का है, इधर भी प्लस का 20 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो, अब 25y में से यानी कि जाएगा तो कितना हो जाएगा 20y हो जाएगा। ठीक है, 5y जाएगा। अब इन दोनों का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। इतना आया समझ में आपको, ये हमारा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं, y बराबर करेंगे। ठीक है, अब 50 है तो यहाँ पर 50 ऊपर लिखेंगे, 20 गुणे में है तो इसके नीचे कितना आ जाएगा, इसके नीचे 20 आ जाएगा, तो बटे में 20 कर देंगे, 0 से 0 काट दो, तो जो हमारा फाइनली आंसर बनेगा y बराबर कितना 5/2, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये थे दोस्तों आपके सामने यानी 4 से 5 टाइप थे जो कि यहाँ पर समीकरण जो कि टफ बनते हैं वो क्वेश्चन थे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ प्यारा सा एक कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको ऐसे ही शॉर्ट टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।